ये भ्रम है, लोग हंसते हैं जब मंच से कांग्रेस या सपा या जो भी सरकार ये आरोप लगाती है भाजपा पर जब कि जातिगत चुनाव हो रहा है, तो ये लोग हंसते हैं उनके ऊपर कि ये क्या आदमी क्या कह रहा है। नमस्कार, मैं चंदन कुमार पांडे उत्तम सवेरा से एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के क्रम में 4 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। लखनऊ के आसपास कुल 59 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। 5वें चरण का मतदान होना है। इसी क्रम में हम मौजूद है वाराणसी में, और हम मौजूद है वाराणसी के लंका क्षेत्र में। यहाँ पर आज कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। दरअसल ये महिलाएं यहाँ पर आज इसलिए जुटी थी कि मतदान को 100% डालने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए आज इन महिलाओं की बैठक थी। एक जागरूकता कार्यक्रम था ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें, उस पर फोकस करें। आज हम इन्हीं महिलाओं से जानेंगे कि इनका मुद्दा इस बार विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है। ये कैसा एमएलए चाहती हैं, कैसा मुख्यमंत्री चाहती हैं, कैसी सरकार चाहती हैं उत्तर प्रदेश के लिए। हम सीधे इन महिलाओं के पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या मुद्दा, इनका क्या मुद्दा है, सरकार से इनकी क्या अपेक्षाएं हैं आने वाली सरकार से। मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रतिमा है। इस बार क्या चाहती हैं सरकार से, किस मुद्दे को लेकर वोट करना चाहती हैं आप? सरकार से सब कुछ सरकार अच्छा कर रही है। हम चाहेंगे कि ये सरकार ऐसे ही अपने कार्यों को आगे बढ़ाती रहे, करती रहे, और एजुकेशन को लेकर के थोड़ा सा और ज़्यादा प्रभावी कार्य करें, क्योंकि ये जो कोविड का दौर चला है इसके अंतराल में शिक्षा हमारी काफ़ी हद तक प्रभावित हुई है। स्कूलों पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, गार्जियंस को प्रभाव पड़ा है, बच्चों का बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान हुआ है। तो हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट आगे चल करके, या अभी मतलब जैसे भी है, इस शिक्षा को आगे बढ़ाए और शिक्षा के नए अवसर के लिए उस पर काम करे, ताकि शिक्षा हमारा अधिक से अधिक अच्छे ढंग से प्रचारित हो सके। अच्छा, योगी आदित्यनाथ ये दावा कर रहे हैं, वादा भी कर रहे हैं कि हम महिलाओं की फ्री एजुकेशन करेंगे, एमए तक, तमाम वादे वो कर रहे हैं। क्या मानती हैं, कैसे कार्य होने चाहिए महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए? योगी जी अगर महिलाओं के शिक्षा को लेकर के फ्री शिक्षा का वो करते हैं तो बहुत अच्छा है। इससे क्या होगा कि हमारी जो मेधावी छात्राएं जो हैं, और वो शिक्षा कहीं ना कहीं से पैसों के अभाव में, अपनी निर्धनता के कारण अगर वो नहीं पूरा कर पा रही हैं, तो उसको पूरा करने में सफल होंगी। क्योंकि हमारे देश में ऐसी बहुत सारी मेधावी छात्राएं हैं जो कि कहीं ना कहीं से वो धन के अभाव में अपनी शिक्षा को पूरी नहीं कर सकती हैं। तो अगर योगी जी ऐसा कार्य करते हैं तो इससे हमारी छात्राओं को बहुत अच्छा अवसर मिलेगा, वो आगे बढ़ सकती हैं और एक अच्छे भारत का, अच्छे युग का निर्माण हो सकेगा इससे। महिलाएं कम निकलती हैं वोट देने के लिए, अमूमन देखा जाता है महिलाएं नहीं निकलती हैं, काम धाम में व्यस्त हो जाती हैं। ऐसी महिलाओं के लिए वोटिंग के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम चाहेंगे कि एक अच्छे भारत के लिए, एक नए भारत के लिए, एक संकल्प के साथ वो अपना 100% मतदान करें, ताकि हम एक अच्छे भारत का, एक अच्छे राष्ट्र का, एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकें। हमारे साथ कुछ और महिलाएं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। आपका मैम मुद्दा क्या है इस बार चुनाव में? जितने भी विकास कार्य सरकार के द्वारा हुए हैं वो बहुत ही संतोषदायक है। मेरा मुद्दा बस यही है कि जो भी कार्य वो कर रहे हैं उसको पूरी तरीके से वो निचले स्तर तक पहुँचे, इसके लिए सरकार पूरी तरीके से कॉन्शियस हो और ये ध्यान दे कि वो पूरी जनता पे सही ढंग से पहुँच पा रहा है कि नहीं, और जो भी भ्रष्टाचार जहाँ जहाँ रह रहे हैं उसको किस तरीके से वो नेट के थ्रू और हर जगह से सब कुछ अपने संसाधनों से, आज के नए संसाधनों से, उसको तो वो देख रहे हैं और भ्रष्टाचार से समाज को मुक्त भी कर रहे हैं। लेकिन जो संसाधन जो विकास के लिए लगाए जाते हैं वो एक निचले स्तर तक भी पहुंचे, इसका ध्यान सरकार को रखना चाहिए, जिस कार्य में वो अग्रशील है। तो अभी तो केंद्र में भी उन्हीं की सरकार है, प्रदेश में भी उन्हीं की सरकार है, हर जगह उन्हीं की सरकार है। तो फिर क्या आपको लगता है कि अभी पहुंच नहीं पा रहा है जो विकास की योजनाएं हैं? हाँ, बहुत स्तर तक, निचले स्तर तक पहुंच नहीं पाता है। और हालांकि उन्होंने जैसे कि अन्न वितरण का कार्य किया है, उससे हम जैसे अपने घर में जो और भी छोटे लोग हैं, आसपास के लोग हैं, वो बहुत ही उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन फिर भी ये ध्यान देना चाहिए कि उनमें कितनी मात्रा तक पहुंच रहा है, पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है। जब तक हम ये नहीं देखेंगे कि जो ऊपर से आता है वो 100 मान लीजिए मात्रा में आ रहा है और नीचे पहुँचते पहुँचते वो 10% तक ही लोगों तक पहुँच पा रहा है, और जबकि सरकार
सरकार का उद्देश्य ये है कि वो 100% लोगों तक पहुँचे। तो इस चीज़ को ध्यान देना उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है, तभी जो है हमारा पूरा जो पूर्ण रूप से विकास हम चाहते हैं तभी वो हो पाएगा। और जो भी हमारी शिक्षा है, जैसा कि और लोग कह रहे हैं, वो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि वो सिर्फ किताबी स्तर पे ना हो। अगर हम महिलाओं को भी व्यावसायिक स्तर पर निपुण बनाने का कार्य करें, ये नहीं कि वो एमए कर रही हैं तो बहुत बड़ा काम कर रही हैं, नहीं, वो एमए से क्या अर्न कर रही हैं ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो व्यवसाय पुरुषों के लिए, और जैसे कहा जा रहा है कि वो लघु उद्योग है या जो है, वो महिलाओं को भी उसमें इस स्तर पर उठाने का कार्य मिले, उनको भी बजट में और उनको भी लोन का काम मिले, तो ये ज़्यादा ही जो है बेहतर होगा। तो जब स्त्री उठने लगेगी अपने घर से, वो अपने लिए अर्न करने लगेगी, तो वो सब तक पहुंचने लगेगा। ये हमारा मुद्दा है सर। बिल्कुल, इनका मानना है कि महिलाओं के लिए ऐसी व्यवस्था हो जिससे उनको रोजगार मिल सके। आइए मैम, आपका क्या नाम है? आपका? मधुलिका पांडे। विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तमाम पार्टियों के बड़े नेता प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव जहां एक तरफ बोल रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, कुछ भी किया नहीं मौजूदा सरकार ने, वहीं बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि तमाम हमने स्कीम लाया आत्मनिर्भर बनाने के लिए। क्या मानती हैं, कैसे मुद्दे होने चाहिए? बीजेपी ने हम लोगों के लिए बहुत किया, और विशेष तौर से महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ किया है उन लोगों ने। और जिस तरह से मोदी जी आए, यहाँ विकास हुआ, उससे पहले की जो भी सरकारें थीं उनसे हम लोगों को वो चीज़ें नहीं मिल पाई थी। तो हम यही चाहेंगे कि आगे भी मोदी जी ही आएँ, ताकि जो विकास कार्य उन्होंने आगे चलाया है उसको संपूर्ण कर सकें, वो पूरा कर सकें। और हमें जो चीज़ें चाहिए, स्पेशली जो महिलाओं को चाहिए, सुरक्षा चाहिए। जो भी हम लोग रात में निकलते थे, या जो भी इस समय हम लोग जो निर्भीक होकर के बाहर जाते हैं, कहीं भी निकल रहे हैं, आज ही हम लोग यहाँ भारती दीदी के घर आकर के जिस तरह से हम लोगों ने किया, ये पहले कभी हम नहीं कर पाते थे, क्योंकि इसके लिए कोई सोचता ही नहीं था। तो ये जो सोच आई, जो सोच बदली है, वो शायद ये हमारे मोदी जी की ही देन है, माननीय योगी जी की देन है। तो हम चाहेंगे कि यही चले आगे। प्रियंका गांधी ने बोला है अभी कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तमाम महिलाओं के लिए वो दिखा रही हैं कि हम काम कर रहे हैं, 40% टिकट भी दे दिया, और तमाम तरह की बातें कह रही हैं, रैलियाँ निकलवा रही हैं युवतियों से। तो उस पर क्या कह रही हैं? प्रियंका गांधी जी आज के 8 साल 10 साल पहले कहाँ थी? इसके पहले ने, मतलब 70 साल से तो उनकी थी ही सरकार, लेकिन ये 7-8 साल पहले वो कहाँ थी? एकाएक से वो क्यों चाहती हैं लड़कियां लड़ें और क्या करें? अरे हमें सब कुछ वैसे ही उपलब्ध है, हम क्यों लड़ें? हम पहले से मजबूत थे। हमें तो सिर्फ एक चाहिए था, जरिया चाहिए था, जो हमें मोदी जी ने उपलब्ध करा दिया। बस हमें यही चाहिए। अच्छा, हमारे साथ इस समय मौजूद है भारती मिश्रा मैम। इनके बारे में हम बता दें कि वाराणसी की वरिष्ठ समाज सेवी में इनका नाम गिना जाता है, और इस वक्त वो मौजूद भी हैं। इस कार्यक्रम को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, हम उनसे भी जानेंगे। मैम, आप लंबे समय से समाज में सक्रिय, महिलाओं के मुद्दों के लिए तमाम, इस बार विधानसभा चुनाव में तमाम दल ये आरोप लगा रहे हैं मौजूदा सरकार पर कि उन्होंने महिलाओं के लिए कुछ किया नहीं, रोजगार भी नहीं दिया, सुरक्षा है नहीं उतनी प्रदेश में। क्या मानती हैं? ये तो भ्रम फैलाने की बात है, ये मुद्दों से हटाने की बात हो रही है कि हम पब्लिक का ध्यान मुद्दों से हटा दें। इनसे पहले जब इनके 70 साल उन्होंने शासन किया, तब लड़की है लड़ सकती हूँ या बेरोजगारी पर ध्यान नहीं दिया। जब ये सरकार कार्य कर रही है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, महिला सशक्तिकरण के लिए या महिला सुरक्षा के लिए या राष्ट्रहित के लिए, तब इनको ध्यान आ रहा, अरे इन मुद्दों पर भी हम ध्यान दे सकते थे। तो ये जनता को प्रलोभित करने का काम कि हम आने वाले समय में करेंगे। जब आपको इतना मौका मिला, आप अपना प्रदर्शन अच्छा नहीं कर सके, और ये वर्तमान सरकार जब अपना प्रदर्शन अच्छा कर रही है, तब आपको ये चिंतन आया। तो ऐसे नेतृत्व का क्या फ़ायदा जो नेतृत्व सोच ही नहीं सकती सकारात्मक चीज़ों को, उनको दूसरे को देखकर एक सकारात्मक सोच ज़बरदस्ती लाया जा रहा है। तो ये सरकार तो वैसे ही फेल्योर हो गई इस 70 सालों में। अभी प्रलोभित करके हमें मुद्दों से भटकाया जा रहा है, जो नहीं जानते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं है, वास्तविकता क्या है, उनको प्रलोभित करने का कार्य कर रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस ने लंबे वक्त तक इस देश में राज किया, प्रदेश में भी राज किया। वो लगातार आरोप लगा रहे हैं इस चुनाव में कि बीजेपी जो है तुष्टीकरण कर रही है, हिंदू मुस्लिम को कहीं ना कहीं बांटने का आरोप अखिलेश यादव भी कह रहे हैं। तो तुष्टीकरण कौन कर रहा है? आप चूंकि लंबे समय से हैं, तो क्या मानती हैं? ये तो हास्यास्पद बात है, और जो भी ये सुन रहा है, वो मंच से जब नेता बोलते हैं तो पब्लिक बैठ के हंसती है। एक सामान्य नागरिक को भी पता है कि 2014 के बाद जातिगत
चुनाव का जो है वो एक जो माया जाल था वो टूट गया है और क्रमशः टूटते आ रहा है। अगर जातिगत चुनाव होता तो आज लोग विकास की बात ना करते, आज 370 ना होता, CAA ना होता। तो ये सब चीज़ जब ही आई वही हिम्मत हो सका। 3 तलाक न हटता, अगर जातिगत तुष्टीकरण होता तो, जातिगत चुनाव होता तो कोई भी हिम्मत नहीं कर सकता कि 3 तलाक को हटा सकता, कश्मीर को में 370 हटा सकता। तो ये भ्रम है, लोग हंसते हैं जब मंच से कांग्रेस या सपा या जो भी सरकार ये आरोप लगाती है भाजपा पर जब कि जातिगत चुनाव हो रहा है, तो ये लोग हंसते हैं उनके ऊपर कि ये क्या आदमी क्या कह रहा है। तो जातिगत चुनाव से बहुत ही ऊंचे और ऊपर हम लोग उठ रहे हैं और लोगों की सोच, जन सामान्य की सोच बदली है। बौद्धिक स्तर की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं जन सामान्य की। हम लोग खुद घूम रहे हैं गाँव मोहल्लों में, तो वहाँ सामान्य वर्ग की महिलाएं, बच्चे, युवा वो सब राष्ट्र हित की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर की बात कर रहे हैं। तो ये जो सोच बदली है वो भाजपा सरकार से बदली है और इसको कोई नकार नहीं सकता। बिल्कुल, मैम का मानना है कि बदलाव आ रहा है महिलाओं के जीवन स्तर में उत्तर प्रदेश में। आइए कुछ और महिलाएं उनसे बातचीत करते हैं। मैम, आपका क्या मानना है, मुद्दे कैसे हैं होने चाहिए महिलाओं के लिए इस बार चुनाव में? मुद्दे होने चाहिए कि उनको, वैसे तो बहुत सारे मुद्दे उन्होंने जो किए हैं नारी सशक्तिकरण के लिए या सुरक्षा के लिए, महिलाओं में आत्मविश्वास जागृत हुआ है। छोटे तबके की भी महिलाओं को उन्होंने रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया है और ये बहुत अच्छी बात है। और ये हम लोग ये भी चाहते हैं कि अगले बार जो ये स्वरोजगार का उनका मुद्दा है वो थोड़ा और बढ़े, और जो ये है कि महिलाओं को MA तक लड़कियों को वो शिक्षित बिना मतलब फीस दिए वो निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो उनकी, उससे उनमें रोजगार को भी, रोजगार परक भी बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि मैं खुद एक शिक्षिका हूँ और तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पाते हैं आज भी। तो हम लोग चंदा करके, जो बहुत ब्रिलियंट हैं, चंदा करके पढ़ाते हैं। तो अगर ऐसी व्यवस्था आएगी तो बहुत सारी लड़कियां शिक्षित हो जाएंगी और वो आत्मनिर्भर होंगी। उनको स्वरोजगार की जो बात उनको आएगी, उनको ये लोन मिलेगा या अपने लिए वो स्टैंड कर पाएंगी। ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को, महिलाओं में सुरक्षा और शिक्षा की बात ज़्यादा महत्व। मैम, आपके हिसाब से क्या मुद्दे होने चाहिए इस बार विधानसभा चुनाव में महिलाओं के लिए? वो तमाम विपक्षी दल बोल रहे हैं, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, की महिलाओं को बेरोजगार कर दिया, नौकरियां कम निकाल रहे हैं बीजेपी की मौजूदा सरकार। तो क्या मानती हैं? मैं डॉक्टर ममता तिवारी, मेरा कहना है कि जो सरकार है इस वक्त, उसने महिला के लिए बहुत कुछ किया है। जैसे आपको पता होगा कि सुकन्या योजना, जो कि एक बच्ची के पैदा होने से पहले से ही माँ को सहायता दी जाती है, बड़ी हुई उसके बाद उसके पढ़ाई के लिए, उसके शादी के लिए ये प्रधानमंत्री योजना ही है। उसके बाद एक योजना और बहुत अच्छी जो है प्रधानमंत्री जी ने चलाया, समूह योजना, जो कि हमारे गांव की जो महिलाएं हैं या शहर की हैं, वो एक समूह में इकट्ठे होकर कोई भी व्यापार करना चाहे तो उन्हें ऋण जो है प्रधानमंत्री की तरफ से ऋण दिया जाएगा और वो अपने जो है ये इस तरह से व्यापार करके अपने को मजबूत कर सकती हैं। इसी तरह से बहुत सारी योजनाएं जो प्रधानमंत्री ने महिलाओं के लिए किया है। और इसके साथ हम लोगों की सुरक्षा की जो एक हुआ है वो बहुत ही अच्छा है। हम देखते हैं बनारस में ही या और भी शहरों में गए, जिस तरह से महिलाएं इस समय स्वच्छंद होकर जाती हैं, आती हैं। पहले डर लगा रहता था हमेशा, अब वो अकेले निकलने में एक निर्भयता उनको लगती है। और जैसे पहले एक छिनैती की भावना यहाँ बहुत ज़्यादा होती थी, हमारे संकट मोचन गली में निकलना मुश्किल रहता था, अब वो काफ़ी दिनों से वो घटना घटी ही नहीं है। 5 साल से मैं देख रही हूँ कि कभी नहीं, हर दूसरे दिन एक औरत के गले से जंजीर छीनी जाती थी। ये समस्या का समाधान हो गया है। बिल्कुल, यहाँ पे चेन स्नैचिंग और तमाम महिलाओं के साथ होने वाले अपराध में कमी आई है, ऐसा मैम ने बताया शहर में। आइए कुछ और महिलाएं हैं, जल्दी बात कर लेते हैं। मैम, आपका क्या नाम है? मैं शीला सिंह, समाज सेविका हूँ। इस समय मैं भारतीय महिला शिक्षण संस्था में उपाध्यक्ष के पद पे हूँ और मैं 28 ईयर्स में अब्रॉड रही हूँ। अच्छा, ये कांग्रेस के लोग और सपा के लोग कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है ज़्यादातर महिलाओं को, और प्रधानमंत्री जी का ये मानना है कि हम ऐसा कुछ करें कि महिलाएं खुद से आत्मनिर्भर हो जाएं, उनको रोजगार न ढूंढना पड़े। क्या मानती, नौकरियाँ ज़्यादा होनी चाहिए और फिर स्वरोजगार?
खास करके महिलाओं के लिए स्वरोजगार ज़्यादा होना चाहिए कि वो अपना घर में भी कुछ कर सकें, बच्चों को, परिवार को देखते हुए अपनी जीविका के लिए कुछ पूंजी अर्जित करें। और ये बहुत अच्छा मोदी जी और योगी जी जो कर रहे हैं, आज तक तो कोई किसी ने नहीं किया। माननीय मोदी जी को भाई लंबी उम्र भगवान दे और आगे फिर से आए, योगी जी आए कि हम लोग का देश और आगे बढ़े और सब लोग सुखी रहें, खुश रहें। बस एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि जो योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने निकाला है या योगी जी ने निकाला है, तो हमें जो लगा कल भारती जी जो हम लोगों ने वहाँ देखा कि महिलाएं जो हैं वो अवेयरनेस की कमी है, बिकॉज दे आर नॉट एजुकेटेड एंड ऑल दैट। तो उनके लिए उनको एक टीम गठित करनी चाहिए मेरी समझ से, कि जगह जगह पे उनको भेजें और उनको सब चीज़ों से अवगत कराएं कि ये सुविधाएं हैं और उनकी हेल्प करने की कोशिश करें। क्योंकि केवल वो बना देने से जब तक जन जन तक पहुँचेगा नहीं, समझेगा नहीं, तो कैसे वो उसका उपयोग कर पाएगा। मुझे ये लगा कि कुल कहना है कि सरकार की योजनाएं कई सारी ऐसी होती हैं जिनका ग्रामीण स्तर पर महिलाओं को जानकारी ही नहीं होती है, उन तक वो योजना का लाभ वो नहीं ले पाती हैं जानकारी के अभाव में। आइए कुछ और महिलाओं से बात कर लेते हैं। क्या मानना है मैम आपका, इस बार विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए? महिला शिक्षा और स्वरोजगार, ये दोनों मुद्दे महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए सबसे सर्वोत्तम चीज़ है। सरकार से मैं यही कहना चाहूँगी कि उन्होंने शुरुआत तो कर दी है, अब इस पे मजबूती से अमल करने और करवाने की ज़रूरत है। जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हों वो मतलब एक मजबूत स्थिति से महिलाओं के बारे में इस कार्य को कैसे करे और क्या मतलब क्रियान्वयन करने का ये कार्य हमारे जनप्रतिनिधि करे, यही सोच है हमारी। बिल्कुल। मैम आपका क्या नाम है? महिलाओं के लिए इस बार मुद्दे क्या होने चाहिए आपके हिसाब से? मैं सुनीति शुक्ला, मैं अपना खुद का एनजीओ चलाती हूँ, द लास्ट वॉइस चैरिटेबल ट्रस्ट। हमारी सरकार जो है लगातार प्रयास करे, जब से मोदी जी आए उनके इतने अच्छे विज़न के चलते देश विकास पे निरंतर चलता जा रहा है। लेकिन योगी जी की भी सरकार जब आई है, क्योंकि मोदी जी केंद्र से योजना चला रहे थे, तो जब अखिलेश का राज्य था तो वहाँ पर हमारी पूर्णतया प्रदेश में लागू हो नहीं पा रही थी। लेकिन योगी जी के आने के बाद एक ऐसे द्रुति पकड़ी है, कार्य हो, विकास का कार्य हो, शिक्षा का कार्य हो, स्वरोजगार का कार्य हो। अभी सभी ने देखा कि कोरोना काल में जबकि सभी बच्चे, लड़कियां, लड़के अपने घर वापस आ गए, उनकी नौकरियां छूट गई, लेकिन स्वरोजगार के लिए इतने तरह के प्लेटफॉर्म बनाए गए। हमारे बनारस में काष्ठ कला जो कि एक नृत्य की तरह पड़ी थी, पूरे चाइना के बाजार से हड़ासराय नई सड़क से लेकर पटा रहता था। आज आप देखेंगे छोटे छोटे सिंदूर के डिब्बे, काठ के इतने प्रकार के खिलौने आज विश्व में और देश के हर एक कोने में जा रहा है, अमेजॉन के माध्यम से, सभी चीज़ों के माध्यम से। तो ये हमारे स्वरोजगार का ही बढ़ावा है और ये निरंतर बढ़ता जाएगा। सरकार कह रही है कि आप इस पे ध्यान दीजिए। आप ये मत सोचिए कि हम महिलाओं को नौकरी मिले, नौकरी के लिए वांट निकले। खुद का व्यवसाय करिए, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, अपने को समृद्ध करिए और अपने अगल बगल 4-5 परिवारों को जो भी चाहते हैं कि स्वरोजगार हो, उनको समृद्ध करिए। तो सरकार की पूरी फोकस इस योजना पे है और आगे वो कार्य करें और हम लोग सरकार के साथ हैं। हम महिलाओं का, सभी का एक साथ विकास अपने रोजगार से ही, देसी, स्वदेशी और विदेश के ब्रांड तक हम चाइना की चीज़ों का बहिष्कार करके आगे बढ़ रहे हैं और हम लोगों को इसी में आगे बढ़ना है। बिल्कुल। मैम आपका क्या नाम है? मुद्दे क्या होने चाहिए? हमारा नाम पूनम पांडे है और हमारे हिसाब से हम लोग भारत में रहते हैं, हमारी पहली प्राथमिकता भारतीयता की है, हिंदुत्व की है। बाकी कोई भी सरकार हो सिवाय मोदी और भाजपा छोड़ के, वो हमेशा मुसलमानों को और अन्य सभी वर्गों को सुरक्षा संरक्षण देती जाती है। एकमात्र मोदी सरकार ऐसी है जो हम हिंदुओं को हिंदुस्तान बनाने के लिए आगे बढ़ा रही है और हमको इतना मनोबल, इतनी सुरक्षा, इतना व्यवस्था दे रही है कि हम लोग एकदम उत्साहित होकर पूरे भारत को हिंदुस्तान के रूप में बनाने के लिए सक्रिय हैं। मुसलमानों का बात किया तो क्या मुसलमानों को भी तो मिलना चाहिए सुरक्षा ना? मुसलमानों को तो मिलता ही है। आप खुद देखे होंगे कि जब और कोई भी सरकार थी तो कितने ज़्यादा दंगे होते थे और कितने ज़्यादा हिंदू मारे जाते थे। कब ऐसा हुआ कि एक मुसलमान मारा गया एक हिंदू के द्वारा?
हमारा। आपके क्या कहने का मतलब है, मुसलमानों को मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, इक्वल मिलना चाहिए, अलग नहीं मिलना चाहिए। यदि एक हिंदू को एक बच्चा होता है तो एक मुसलमान को भी एक ही बच्चा होना चाहिए। उनको 10 बच्चे की छूट नहीं मिलेगी, उनको 3 पत्नियों की छूट नहीं मिलेगी। उनको हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से रहना पड़ेगा। ये पाकिस्तान का या कहीं और मुसलमानी अलग अपना धर्म संप्रदाय यहाँ स्थापित पूजा पाठ करे उस चीज़ का, हर भारत में तो ये कहा ही जाता है कि ये कई फूलों का एक गुच्छा है, ये मतलब गुलदस्ता है, लेकिन सब फूलों का उतना ही महत्व है। ये नहीं है कि गुलाब अलग हो गया, चमेली। योगी जी बोलते हैं कि जब सपा की सरकार थी तो कैराना में, जो मुजफ्फरनगर में कैराना है, वहाँ पे हिंदू परिवार पलायन करते थे क्योंकि दंगा होता था। अब वो कह रहे हैं कि दंगा इनके समय में होता है जबकि दंगा नहीं हो रहा है, तो किसको मानती हैं दोषी? खुद मदनपुरा मोहल्ले से रहने वाले हैं और हमारा व्यक्तिगत अनुभव है कि कभी जब हम लोग छोटे रहते थे तो हम लोग मुसलमानों को देख के डरते थे जब तक भाजपा सरकार नहीं आई थी। आज भाजपा के आने के बाद आपको याद होगा मदनपुरा में जो डॉक्टर नज़ीर थे, उनको जब मार दिया गया उसके बाद ये सारे मुसलमान ठंडे पड़ गए और आज कोई भी हिंदू मुसलमानों से डरता नहीं है। आज अभी जिस भी क्षण सपा की सरकार आएगी, हम आपको बता दें, कभी बहन बेटी सुरक्षित रह ही नहीं सकती। यादवों की प्रवृत्ति होती है लड़ाई करने की, अटैक करने की, मारपीट करने की, और किसी भी थाने में कहीं कोई रिपोर्ट लिखा ही नहीं जाएगा, ये हम लिख के दे सकते हैं। ये इनके हिसाब से चलते हैं थानेदार, इनके हिसाब से पुलिस, सारा इनका चलता है प्रशासन। जब सपा की सरकार थी तो कैसा मानती हैं आप, जब बनारस में क्या स्थिति थी महिलाओं को सुरक्षा के लिए? बिल्कुल एकदम अच्छी नहीं, हम अपनी आंख से देखे हैं। एक ऑटो वाले को, कोई नेता का लड़का, एक ऑटो वाला बहुत साधारण आदमी है, यदि वो थोड़ा सा, जरा मेरे आँख के सामने की बात है, हल्का सा धक्का लग गया, उस ऑटो वाले को पकड़ के खींच के वो व्यक्ति मारने लगा। मेरी सहने की आदत नहीं है, लेकिन मेरी बेटी मेरे साथ ही कही, मम्मी नेता प्रेता के चक्कर में तुम मत पड़ो, नहीं तो हम उसी समय उस आदमी को ठीक। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि मोदी के अलावा, योगी के अलावा मेरे जीवन में कोई और आए। बिल्कुल, तो इतने योगी सरकार से इतनी ज़्यादा सहमति है और संतुष्टि भी आई है। कुछ महिला और बची हैं, जल्दी से बात कर लेते हैं। क्या नाम है मैम? उर्मिला मिश्रा, भारतीय महिला शिक्षण संस्थान। क्या मुद्दे क्या होने चाहिए इस बार आपके हिसाब से? महिलाएं बहुत सशक्त हो रही हैं पहले से। महिलाओं के ऊपर ही मैं बोल रही हूँ कि महिलाएं पहले से बहुत सशक्त हो गई हैं। उन्हें रोजगार की ज़रूरत है तो वो रोजगार कर रही हैं, आत्मनिर्भर बन रही हैं। पर सरकार से यही अनुरोध है कि उनको खुल के, जैसे एक बहन ने बताया कि उन तक योजना पहुंचती नहीं है, तो उन्हें उसकी जानकारी हो कि यहाँ हमारी सरकार ये योजना लाई है, तो उसका वो लाभ लें और सशक्त हों, आत्मनिर्भर बने। और मैं योगी और मोदी से हम सब महिलाएं बहुत खुश हैं, ऐसी सरकार को चाहते हैं कि ये दोबारा आए और रहे, जैसे हम सब सुरक्षित रहें। आपका क्या मानना है मैम, मुद्दे क्या होने चाहिए विधानसभा चुनाव में इस बार? पहले तो मैं अपना परिचय दूंगी। मैं गायत्री परिवार की कार्यकर्ता हूं। तो योगी और मोदी को तो हम लाना चाहते हैं। हम शुरू से जब भी वोट दिए हैं योगी और मोदी को ही, मतलब भाजपा को ही दिए हैं। और एक बात मेरी थी कि महिलाओं को तो योगी और मोदी ने बहुत सी सुविधाएं दी हैं। यही नगवा क्षेत्र में मेरा भी चैन छीना गया था उस समय, बहुत पहले जब दूसरी सरकार की बात थी। ये तो 14 के पहले की बात है। सपा की सरकार? जी जी, सपा की सरकार थी। तो मेरी खुद की चैन 2 बार छीनी। क्या हुई थी, क्या घटना हुई थी? घटना, हम अपने शक्तिपीठ जा रही थी, गायत्री शक्तिपीठ, तो पीछे से आकर साइकिल वाला था, मेरी चैन खींचा। मैंने उसको पकड़ लिया, पकड़कर उसको मारा, फिर वो भाग गया। तो मतलब पहले ये स्थिति थी, लेकिन अब जब मेरे योगी सरकार आए, मोदी सरकार आए, तो ये डर ख़त्म हो गया। अब तो मैं चैन पहन कर जाती हूँ, बाहर निकलती हूँ, और मैं यही चाहूँगी कि योगी और मोदी ही आवें। जब तक अपना ज़िंदगी है तब तक मैं भाजपा को ही वोट दूँगी। अभी तक देती आई हूँ, आगे भी देती रहूँगी। बिल्कुल, मैम का मानना है कि अब अपराध की घटनाएं रुकी हैं। आइए एक और महिला है, उनसे बातचीत करके कार्यक्रम को ख़त्म करते हैं। आपका क्या नाम है? कविता मालवी।
इस बार विधानसभा चुनाव में बहुत पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं, तमाम वादे कर रही हैं कि हमने महिलाओं के लिए ये करना है वो करना है। क्या मुद्दे आपके हिसाब से होने चाहिए जो होने चाहिए चुनाव में? मुद्दा तो एक ही है जो पूरे भारत में है, भारत के गौरव का है, भारत के स्वाभिमान का है और भारत के हर व्यक्ति के जागरण का है। और ये जो लोग 70 साल शासन किए और जो बेरोजगार हो गए हैं वो अपने रोजगार की चिंता कर रहे हैं, उनको रोजगार पुनः नहीं मिलना चाहिए, यही एक मुद्दा होना चाहिए। वो आताताई जो भारत की जनता को गुमराह रखते थे वो डरे हुए हैं, इसलिए वो अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जो भ्रष्ट थे, जिनकी जेबें भरनी बंद हो गई है, जो टाइल्स के नीचे पैसा गाड़ के रखते थे, उनके नोट आने बंद हो गए हैं, तो उनको जिस प्रकार की बेरोजगारी महसूस हो रही है, ये बेरोजगारी उनकी बनी रहनी चाहिए। न कहीं बेरोजगारी है और न कहीं असुरक्षा है। इस समय जिस सरकार के अंडर में हम महिलाएं हैं वो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। चेन स्नेचिंग इसी काशी में मेरे साथ भी हुई थी, लेकिन अब कहीं भी ऐसी कोई घटना यदा कदा अगर हो भी जाती है तो 24 घंटे के अंदर उसी अखबार में उस अपराधी के पकड़े जाने की खबर भी आती है। बिल्कुल, तो ये थी हमारे साथ वाराणसी की कुछ महिलाएं जिनका मानना है कि मौजूदा सरकार सही है और कार्य सही कर रही है। अपने मुद्दे भी उन्होंने बताया कि जो अगली सरकार होगी उससे वो क्या अपेक्षा करती हैं। तो मैं चंदन कुमार पांडे, उत्तम सवेरा के लिए अशोक पांडे के साथ, धन्यवाद।